शांति। आज 20 दिसंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते हैं, ड्रामा में कौन सा प्लान बना हुआ है जिसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो इस ड्रामा में दुनिया के विनाश का प्लान पहले से ही फिक्स है, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। विनाश के लिए प्रकृति चारों ओर से प्रकृति का प्रहार होगा, अर्थक्वेक आएगी, मकान गिरेंगे, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेंगे, चारों ओर से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाबा कहते हैं, इसलिए अब बच्चे, तुम पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग तोड़ दो और बाबा जो कह रहे हैं उस श्रीमत पर हमें चलना है और जीते जी हमें अपने इस शरीर से ममत्व निकाल देना है, शरीर का भान छोड़ देना है और स्वयं को आत्मा समझकर सदा परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहना है। सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। कर्म करते भी कर्म योगी अवस्था हो हमारी, आत्मा समझकर हम स्वयं को कार्य करें, स्वयं के शरीर द्वारा कार्य करवाएं और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखें। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। बाबा पूछ रहे हैं, किन राहों पर चलना है? तो गुरु, सतगुरु की राह पर, बाबा की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं, बच्चों की बुद्धि में है। सच्चा सतगुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे, सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर और गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माँ में कम याद करो, भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। जो सतयुग में पहले आते हैं वही हम देवी देवताएं अब लास्ट नंबर में हैं। बाबा कहते हैं, बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। बाकी सब धर्म वाले ऑटोमेटिकली वापस जाएंगे ही। बाबा कहते हैं, इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है, एक बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन?
गति सद्गति हमें संगम पर ही मिलती है और सतयुग में एक ही धर्म है। लेकिन जो समझने वाले होंगे वही समझेंगे, समझ की बात है। लेकिन यह बुद्धि कौन दे? तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको देते हैं? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास है, बाप ने समझाया है। सभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। बाबा कहते हैं अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उनको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया, पुरानी दुनिया अब डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेंगी, भूख से मनुष्य मरेंगे, यह सब हालातें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालातें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप नहीं कराते। बाबा ने कितने पहले यह मुरली चलाई थी, जो भी बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह सब अभी हो रही है। बाबा कहते हैं अ, यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते। यह ड्रामा में नूंद है, कोई का दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो नई दुनिया जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, विनाश होने का है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो जो उसकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म के लिए आत्मा, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। किसी के शरीर को नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिया। जन्म आत्मा लेती है। बाबा कहते हैं शरीर तो बदलते जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया,
लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इसके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। मनुष्य अगर नहीं जान रहे हैं तो वह नास्तिक है, अर्थात परमात्मा का सत्य स्वरूप उन्हें नहीं पता है कि परमात्मा कौन है, तो वो नास्तिक है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो चक्र बना हुआ है, यह सृष्टि चक्र, वह स्वयं परमात्मा हमें बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य परमात्मा को ही नहीं जानते तो वह नास्तिक है। बाबा कहते हैं, जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना। हम बड़े थे, बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो, हम लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। हम बाबा के बच्चे जानते हैं, जो यह हम जो पढ़ रहे हैं यह गीता का ही ज्ञान है, वही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फ़ायदा कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में जो पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5,000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। अहम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, यह भी तुम समझते हो। राजाएं स्थापन हो रही है, जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे, हिम्मत है ना रजाई लेने की? कहते हैं, बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने के लिए। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, हिम्मत है ना रजाई लेने की? तो हम कहेंगे हाँ बाबा क्यों नहीं, हम ही नर से नारायण बनना है तो यह पढ़ाई हम जरूर पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, इतना समय हम अपने को दे समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाबा है सुप्रीम परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में। जय साहेब जब साहेब सुखमनी में है, यह बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं, साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफ़र होकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आते हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को यह पता ही नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आते हैं। बाप ने समझाया है, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। वह तो सतव प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है। उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। अर्थात कोई भी जो प्योर आत्मा होती है वो बाद में प्रवेश करती है। जैसे सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध की आत्मा ने बाद में प्रवेश किया, ऐसे ही क्राइस्ट में भी उन्होंने बाद में आकर प्रवेश किया। तो बाबा कहते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती है, वह फिर जाकर दूसरा जन्म लेती है। बाबा कहते हैं, पोप के भी चित्र हैं। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है।
तुम भी थे, यह तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, यह भी जानते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो बाबा, सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आत्माएं संस्कार लेकर इस ज्ञान से भरपूर होकर तब जाते हैं। जो ज्ञान में आते हैं, जो ज्ञान में नहीं भी जाते हैं, तो उस आत्मा का अपना एक संस्कार बनता जाता है, वो संस्कार लेकर जाती है। तो हम भी बाबा के बच्चे यह ज्ञान से भरपूर होकर जाएंगे और फिर इसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलेगी। और जो थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे वो सतयुग में प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते, रोज़ सुबह को और सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है, रात को भी नहीं आना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। कितने पहले बाबा ने सब भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा कहते हैं तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाबा समझाते तो बहुत सहज हैं, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बनती है। मुख्य तो जो बहुत सर्विस कर आप सामान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाएंगे। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खातिरी है, यह खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर यहाँ आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं माँ में कब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है, बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। हमें सोल कॉन्शसनेस होकर रहना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। कभी ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो जो हमारे बाबा की निंदा हो, ग्लानि हो। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में हमें बहुत रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही हमें नर से नारायण बनाने की।
इस पढ़ाई को पढ़कर ही हम नर से नारायण बनेंगे। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है सर्व खजानों के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले हम बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सबका खजाना, शक्तियों का सबका खजाना हमें मिल जाएगा। इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव हम करते रहेंगे। कोई कष्ट नहीं अनुभव होगा, कोई भी तकलीफ़ हमें तकलीफ़ के रूप में फ़ील नहीं होगी। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ़ें और ही बाबा को याद दिलाने के निमित्त बनती है। कहते हैं ना, महाभारत की एक कहानी है जो कुंती हमेशा कहती थी कि मुझे दुखी मिले जिससे कि मैं सदा बाबा की याद में रहूं, परमात्मा की याद में रहूं। वो सदा दुख को अच्छा कहती थी। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि जब दुख आता है तभी हम सुख का मूल्य समझ पाते हैं। तो अगर हमें कष्ट होता है तो इसी कष्ट में हम परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह गुलाब के पुष्प के साथ जैसे कांटा बचाव का साधन होता है, वैसे ही है कि यह कांटा अगर आता है, कोई कष्ट आता है तो फिर हम देखते हैं कि हाँ, इसके साथ इतना सुंदर गुलाब का फूल है, अर्थात परमात्मा हमारे साथ है। हम सदा परमात्मा को याद करते रहते कि बाबा है, सब ठीक हो जाएगा। हम सदा स्मृति रखते हैं कि बाबा बैठा है, सब ठीक कर देगा। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा के स्नेह रूप का अनुभव तो हम सुनाते हैं, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा से जो हमें शक्तियाँ मिली हैं उनके द्वारा हम कैसे किसी भी परिस्थितियों में मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर हम कैसे निकल जाते हैं। सुबह सुबह बाबा ने कहा है ना कि हमें अमृत वेला बाबा की सर्व शक्तियों का, अष्ट शक्तियों का आवाहन करना है और मास्टर सर्वशक्तिवान होकर पूरे दिन रहना है। फिर जब जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह समय प्रमाण आकर कार्य करती है। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव भी सुनाओ। आज का अव्यक्त इशारे हैं जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। ब्रह्मा बाबा का लास्ट जो कर्मातीत अवस्था का पार्ट था, बाबा सबको सकाश देते थे। 2 बजे से ही उठकर बाबा सबको दुआएं देते थे, ब्लेसिंग देते थे। बाबा कहते हैं बैलेंस की भी विशेष था और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। बैलेंस भी अपने पुरुषार्थ का भी बैलेंस रहा और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर। सहज और शक्तिशाली सेवा यही रही। अभी अव्यक्त मास चलना है तो ऐसे ही हमें भी पुरुषार्थ करना है, फॉलो फादर कर। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो चाहे मस्तक मणि से। अब हमें सकाश देने की विशेष सेवा करनी है, चाहे नैनों से, चाहे मस्तक मणि से, चाहे दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से हमें सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।